क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा स्वाति यादव है। मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। आजमगढ़ से है। यहाँ जो मैं अभी तैयारी डीएलएड वालों का जो महाधरना है, आपने डीएलएड किया है? नहीं, मैं डीएलएड की छात्र नहीं हूँ, मैं बीएलएड की छात्र हूँ। जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो आई थी, हाँ। उसमें मैंने एक इन्होंने बीएलएड 10+2 के बाद इन्होंने एक नई शिक्षा नीति के तहत इन्होंने लागू किया था बीएलएड, जो 12 के बाद डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन आप दोनों एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब कि बीए भी आप कर सकते हैं और टीचिंग की डिग्री भी धारक हो सकते हैं। तो हम प्राइमरी में एलिजिबल, हमको तो जूनियर में हमको नहीं है, लेकिन हमको तो डीएलएड के ही थ्रू हमको भी जॉब मिलेगी। डीएलएड के थ्रू ही? हाँ, एक समझ लीजिए कि हम डीएलएड भी हैं, बीएलएड भी हैं, दोनों हैं, तो हमारा भी है। प्राइमरी के लिए ही हम एलिजिबल, प्राइमरी और मिडिल, प्राइमरी टीचर्स के रूप में। हाँ, कल के डेट में हम बनेंगे तो वही प्राइमरी और मिडिल, जूनियर के लिए नहीं। जूनियर के लिए नहीं। तो ये जो यहाँ पर अभ्यर्थियों का जो धरना चल रहा है, महाधरना है, कल 7 जून को, यहाँ पर 6 जून को काफी संख्या में बहुत ज्यादा स्टूडेंट यहाँ आए थे, तो आप लोग भी उसी में आई हैं। ये बताइए कि आप क्या गांव से हैं या आप मतलब गांव से बिलोंग करती हैं या? बिल्कुल सर, मैं गांव से ही हूँ। एक ग्रामीण क्षेत्र हमारा, तो हम गांव से ही हैं। तो कोई यहाँ इलाहाबाद में आता है तो कुछ सपने लेके आता है, और इतनी हम सिटी में रहते तो हम वही योग्य बन गए होते, हम ना आते इलाहाबाद शहर देखने। यही कि हम टीचर बन जाएं, और सपना ही है कि टीचर बने। घर वाले भी पूछते हैं कि क्या कर रही हो, किस चीज़ की तैयारी करना है तुम्हें, तो ये बोलते हैं आप बीएलएड किए हैं तो टीचर ही तो बनेंगे। बस यही है कि टीचर ही बनना है। तो टीचिंग के अलावा काफी दिनों से 7 साल तो यहाँ भर्तियाँ डीएलएड की नहीं आई। बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया। आपने ये नहीं सोचा कि हम दूसरा कोई सपना देखते हैं टीचर? देखिए, हम लोग सपना देखना सब देखता है, लेकिन पूरा नहीं हो पाता। हम जिस सपने को देखे हैं वो सपना हम उस योग्य हैं। और रही बात कि हमारी इतनी फाइनेंशियली हम लोग हैं उसके, मतलब आपने सारी क्लियर किया हुआ है? सीटेट में पास आउट हूँ, बीएलएड मेरा कंप्लीट है, तो हम लोग इतना नहीं है कि हम लोग दूसरी डिग्री या फिर कोई और भी एजुकेशन हम लोग कर लें। फाइनेंशियली भी हम सबके घर वाले फाइनेंशियली अच्छे नहीं होते। हम लोग भी एक मिडिल क्लास फैमिली हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे घर भी सब दिक्कतें हैं। तो ऐसा नहीं, हम लोग ये लगता है कि जिस चीज़ में हम जा रहे हैं उसमें हमको सफलता पानी है, एक लक्ष्य ठान लेंगे तो वही लक्ष्य को तो पूरा करेंगे। घर वालों को क्या रहता है कि घर वाले बोल बेटा पढ़त रहा, अरे भाई हमको भी कल उम्र हो गई है, हम लोग रिजल्ट नहीं देंगे घर वालों को, तो हम लोग घर को तो छोड़ो, समाज को मुँह क्या में दिखाएंगे। समाज को तो ये लगता है कि बेटियावा इलाहाबाद में तो पढ़त ही है, पढ़त क्या लेके का घर आवत है। मुँह छुपा के भागना पड़ता है, मुँह छुपा के जो है, मुँह छुपा के पढ़ना पड़ता है। कि हम लोग त्योहार में हम लोग घर नहीं जाते कि हमको पूछेंगे कि अरे छोटी, मतलब हमारा घर का नाम छोटी, तो ये लोग बोलते हैं कि छोटी आई है तो ये है, तो क्या बोले, हाँ आई है, ठीक है, क्या पढ़ रही है, अरे तैयारी करते। पापा मम्मी लोग यही पूछते हैं कि बेटा कब तक होगा तुम्हारा, अब उम्र हो गई है, कब तक होगा, अरे पापा ठीक है हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। इन लोग घर का परिवार को ये भी प्रेशर रहता है कि बेटा इसमें नहीं मिला, किसी और डिग्री देख लो। अरे पापा डिग्री नहीं, हम लोग भी सोचते हैं कि माँ बाप पैसा कहाँ से लाएंगे, हम लोग इस योग्य हो चुके हैं कि अपने माँ बाप की सहारा दे सके। हमको सहारा का मौका ही नहीं मिला कि अपने परिवार को हम लोग सहारा दे सके। टीचर्स की, शिक्षकों की भर्ती के लिए जो निकलना चाहिए विज्ञापन, हाँ, नहीं निकल रहा है जी, इसकी वजह से हम लोग को बहुत दिक्कतों का, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक भी बहुत ही। ये तो बहुत दुख की बात है कि जो स्टूडेंट्स लाखों की संख्या में पढ़ रहे हैं जी, और वो अगर अपने गांव घर जाने में उनको शर्म आती है, बहुत ज्यादा शर्म आती है। भैया हम लोग क्या बताएं, ये गांव वाले ये पूछते हैं कि बस यही कहते हैं कि अरे तैयारी न करत, रिजल्टवा कहिया आई, भर्ती ना आवती है, बताएं क्या हम लोग, ऐसे तो बोलते हैं। तो आप लोगों की गलती नहीं है, ये तो व्यवस्था की है जो यहाँ पे, मतलब कि गलती जो गवर्नमेंट की है। गांव में तो यही लोग कहेंगे कि हाँ पढ़ने गई हैं, इतने दिन से पढ़ रही हैं। गांव वाले ये नहीं सोचते शिक्षा आयोग क्या कर रहा है, गांव वाले नहीं सोचते कि विज्ञापन कहाँ से आ रहा है। उनको क्या रहता है, रिजल्ट चाहिए, एक रिजल्ट का टैग चाहिए उनको। घर वालों को बस उनको पैसा दे रहे हैं, हमें रिजल्ट चाहिए। ट्रीट फॉर टैट वाले घर वाले भी इलाहाबाद में भेज रहे हैं, तो जैसे को पैसा वही मांगते हैं। पैसा आप दे रहे हैं तो वो उन घर वाले सोचते हैं कि हम रिजल्ट चाहिए, कैसे भी हमें रिजल्ट चाहिए। वो आयोग से नहीं, ये नहीं पूछते, शिक्षा आयोग से नहीं पूछते, शिक्षा मंत्री से नहीं पूछते, वो उनका मुद्दा नहीं है।
मुद्दा हमारा आज बन चुका है, परिवार का नहीं, हमारा बन चुका है, हम विद्यार्थियों का बन चुका है। परिवार को आप लोग ये क्यों नहीं बताते हैं कि ये जो आप लोगों ने अपनी जो कर सकते थे, हर कोशिश करके आपने डिग्रियां अच्छे तरीके से पास करने की कोशिश की, सफल भी हुई, डिग्री आपने ली है, ये बात आप परिवार को क्यों नहीं बताती हैं? और ये दोष आपका नहीं है, ये दोष और कहीं है जी। जो ये चीज क्यों नहीं बता परिवार को बताना आज तो समझेंगे, लेकिन कुछ क्या है ना कि पारिवारिक होता है ना कि सामाजिक, अरे ये है उनके उससे मतलब बर्ताव से लोग घर वाले फिर मेंटली वो हो जाते, होपलेस हो जाते हैं कि उनको बुला लेना अच्छा लगता है कि क्या करना अच्छा, तो उनको थोड़ा कुछ देर तक तो वो समझ जाएंगे, लेकिन हमेशा नहीं समझेंगे। एक बार समझा लेंगे, 2 बार समझा लेंगे, कितनी बार समझाएं, कितनी बार उनको समझाएंगे हम, कितनी बार उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे कि इलाहाबाद हमको रहने दो, क्यों समझाएं भाई? हम भी जान रहे हैं फाइनेंशियली हमारे घर प्रेशर नहीं दे सकते, हम भी अपने परिवार की कंडीशन जान रहे हैं, हर परिवार का योग्य नहीं है फाइनेंशियली कि इलाहाबाद में बच्चों को भेज सके, लेकिन भेज रहा है, किसी की जमीन बिक जा रही है, हाँ, किसी की जमीन बिक जा रही है, किसी का कुछ भी हो जा रहा है, क्यों भेज रहा है? एक उम्मीद, एक परिवार को क्या रहा है कि एक बेटा एक या बेटी पढ़ लेगी तो हमारा कल उज्जवल भविष्य होगा। बच्चा, हर माँ बाप ये चाहता है कि हम शिक्षा नहीं ग्रहण किए हैं तो हम अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दे दें और हम योग्य हो सके, हमारे बुढ़ापे का वो सहारा बने। और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग बने, और हम लोग, ये जरूरी नहीं कि आज लड़के ही, लड़कियां भी उस आगे आ चुकी हैं और उस लायक हो चुकी हैं कि अपने माँ बाप ही अपने ससुराल में भी रहेंगे ना, उस लायक रहेंगे तो वो भी सहारा करती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यही है कि हम लोगों को कहीं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हर कोई सक्षम नहीं है, बस इतना है, सरकार को सुनना पड़ेगा और शिक्षा आयोग को सुनना पड़ेगा हमको। एक बात ये भी है कि अगर आप लोग यहाँ धरने पे बैठे जी, और इस तरह के धरना आंदोलन प्रदर्शन का उद्देश्य होता है कि एक जागरूकता लोगों में पैदा करना, जो पीड़ित हैं उनको और ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना और सरकार तक भी अपनी बात पहुंचाना, ये उद्देश्य ये हम लोग सरकार, सवाल ये है कि आप लोग अपने अभिभावकों से बातचीत में ये समस्याएं नहीं रखेंगे, शर्मिंदगी महसूस होती है। तो जब चुनाव वगैरह आएगा, जिसका असर सबसे ज्यादा जो भी राजनीतिक पार्टी होती है वो चुनाव को ध्यान में रख के ही चलती है। जी जी। अब आपने समस्या को बताया नहीं, लोग ये चुनाव जब आता है तो न शिक्षा मुद्दा होती है, न स्वास्थ्य होता है, न रोजगार होता है। नहीं भैया, जब चुनाव आता है तो सब मुद्दे सामने दिखने लगते हैं, उसके पहले तो फिर आएगी सरकार जो भी है बनती है, फिर वही होता है ठप हो जाती है। नहीं तो हमको यहाँ झूठे वादे दे के हम लोग यहाँ बैठने का शौक किसी का भी नहीं होता। यहाँ पे हम लोग प्रदर्शन करें, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, घर वाले भेज रहे हैं यहाँ पे, छोड़ के हम लोग पढ़ाई लिखाई, अभी क्या समय समझ लिया, हम लोग बैठे हैं तो किसी उम्मीद से बैठे हैं यहाँ पे कि हमारी उम्मीद पे सरकार खड़ी हो, सरकार खड़े, शिक्षा आयोग ध्यान दे कि हम लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के खड़े हैं। हम लोग घर बिना, हम लोग लड़की हैं, घर पे नहीं बता सकते हर चीज, हम लोग की कुछ भी बात होती है घर पे हम लोग नहीं बता सकते, कहेंगे किससे कहने जाएंगे। हम लोग जब वोट देने के लिए सक्षम है तो अपने हक मांगने के लिए भी सक्षम है हम लोग, तो बस यही है। तो ये बताइए कि आप ये जो आयोग है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसकी ये अच्छी बात है कि इसकी जो अभी हेड हैं वो एक महिला है जी। और उत्तर प्रदेश, बिहार, खास करके उत्तर प्रदेश इसलिए मैं भी कह रहा हूँ कि अभी बिहार में भी उतना नहीं आया, लेकिन उत्तर प्रदेश में गाँव, दूर दूर के गाँव देहात से लड़कियाँ पढ़ने के लिए निकल रही हैं और लोग भेज भी रहे हैं। तो यहाँ ये एक पॉजिटिव बात, अच्छी बात है। अगर अध्यक्षा को ये बात आप लोग अगर कम्युनिकेट कर सकें, बता सकें कि इतनी लड़कियां जो है, लड़कों की समस्या तो है, उनके साथ लड़कियों के लिए दोगुनी समस्या है, इनका ना नौकरियों का ना होना। भैया एक टैग आपने सुना होगा, सब पढ़े सब बढ़े, टैग सुना है ना, उस पे हम लोग आज खड़े नहीं हैं, सरकार कोई भी खड़ा नहीं है। और लड़कियों के लिए भी एक टैग पढ़ाता है, लड़कियां पढ़े, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमको तो नहीं लगता है। हम लोग एक प्राथमिक की शिक्षिका बनने के योग्य हैं, हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। आज ये क्या है, तो कल इनके पीछे जो है वो कैसे पड़े, बस सवाल इस बात का। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मैंने यहाँ जो गांव की तरफ से बातचीत किया देखा है जी कि 2 लड़कियां गांव से अगर निकल रही हैं तो उनको देख करके और भी आगे 4 लड़कियां उत्सुकता के मारे की फलाना की लड़कियां गई हैं, हम भी चलेंगे, कुछ नहीं तो शिक्षा तो ग्रहण करके आएंगे, कुछ नहीं मास्टरे तो बन के आएंगे। जब हम योग्य बन रहे हैं, हमको पात्रता दी जा रही, हर चीज दी जा रही, हम इस योग्य हो चुके हैं, तो हमको क्यों भाई
हम निकल के अपने गांव से हम एक मिसाल बन के निकल के आ रहे हैं, तो हमारे साथ ही 10 लड़कियां निकल के आ रही हैं। और आपकी अगली जो हमारी जो जनरेशन है वो मतलब ज्यादातर बिल्कुल निकल के आएंगी उसमें से। किरण बेदी जब PCS बनी हमारी कि IAS बनी IPS बनी, तो उनके पीछे कितने लड़के सारे आज शक्ति दुबे ने भी परचम लहराया हमारे। इंस्पिरेशन बने। तो आज वही हाल है कि जब हम टीचर बन रहे हैं, हम निकल रहे हैं, हम उस योग्य हैं, आ रहे हैं आगे, तो हमारे पीछे हजारों की भीड़ आएगी, ठीक है। और शिक्षा आयोग की जो अध्यक्षता है वो भी एक महिला ही है, तो इनको ये समझना पड़ेगा कि हम महिलाएं हैं, तो महिलाओं की वो अंदरूनी समझिए या चाहे अपना व्यक्तिगत समझिए, जो भी है वो महिलाओं की उनको समझना चाहिए कि क्या है, वो वही समझ सकती है हमारी महिलाओं का। पुरुष ही समझ सकता है, लेकिन महिलाओं का वो समझ सकती है ना। कितनी मुश्किल में ये लड़कियां जो है बहुत निकल रही हैं। इतना हम लोग को ये नहीं होता कि हम लोग घर से बाहर निकल के आए, हम लोग निकल रहे हैं किसी उम्मीद से, किसी लक्ष्य से आ रहा है। तो बस यही कि हमारा एक ही लक्ष्य है बस। ये बताइए, आप इलाहाबाद में ही रह के जी। पढ़ाई कर रही हैं, जी। कितने साल से हैं यहाँ पे? अभी तो मुझे 1.5 साल लगभग हो 1.5 गया। साल। ये जो लड़कियां यहाँ पे रहती हैं 2-3 एक साथ इकट्ठे रह के उनको बहुत से ऐसी लड़कियां हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, वो बहुत ज्यादा उनके पेरेंट्स पैसे जी नहीं दे बिल्कुल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो मतलब बहुत मिनिमम जो खाना पीना होता है उसमें जीती हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल। आज हम लोग सोचते हैं कि आज दाल चावल बना लें, चलो शाम को वही उसी में से दाल चावल खा लेंगे। ऐसा हमने देखा है ना कि लड़कियों का क्या है कि एक टाइम हम लोग सोचते हैं घर पे दूध दही मिलता है, हम लोग के गांव में पर्टिकुलर एक दूध दही को बड़ा मोल दिया जाता है, घी का मोल दिया जाता है। घर को क्या होता है कि जूस पी लेना, घर वाले तो बोलते हैं जूस पी लेना, ये पढ़ लेना, लेकिन घर वालों को कैसे बताए किताबें में पैसा लग जाता है। किताब में ही सारा पैसा चला किताबें फार्म चाटो बरत में आवत जात में लग जाला है कि नहीं। एक सीटेट का एग्जाम का आता है सेंट्रल का, वो 1200 प्लस 100 रुपया भरवाई, 1300 रुपया। आना जाना इतना दूर चले जाएगा सेंटर, पूरा 2000 रुपया लग जाएगा। महीने का सोचेंगे 6000 रुपया घर वाले भेज रहे हैं, तो 4000 रेंटो देना है, 2000 में खर्चो चलाना है, 2000 में जाना आना भी। कहाँ से हम लोग मिडिल क्लास। तो ये 2-3 हजार में 4 हजार में जो महंगाई इतनी है उसमें एक आदमी को खाना पीना सारा कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। कैसे कर लेते हैं यहाँ पे? मतलब करना पड़ता है, क्या करेंगे। चावल आटा घर से हम लोग मेहनत करके, आप देख लेंगे यही प्रयागराज है, आप चले जाइए स्टेशन पे, एक ट्रेन आएगी, हजारों की बस मोटरी रखी आएगी, पे रख के ले आते हैं। बिल्कुल आएगी। लड़की हो चाहे लड़का, आज के समय को सब बराबर चल रहे हैं। सब्जी तक जिसका पास में सब्जी तक आ जाती है, लेके आते हैं। बिल्कुल लेके आएंगे। क्या करेंगे भाई, यहाँ रह कर सिर्फ रूम का किराया देने में ही उनका इतने खर्च हो जाता है कि वो बिल्कुल भैया एकदम खत्म हो जाते हैं। घर से मांगने में शर्मिंदगी इतने हो गए भाई। इंटर के बाद बड़े बड़े अमेरिका और देख लीजिए, 12th के बाद आपको उतने योग्य मतलब व्यवसायिक योग्य हो जाते हैं कि अपना सब कर लेते हैं। हमारे यहाँ क्या ग्रेजुएशन करके हम उस योग्य नहीं, डिप्लोमा करके उस योग्य नहीं, अपना नहीं चला। यहाँ भैया लोग PhD किए हैं, बताइए। खर्चे के लिए ठेला तक लगाने पड़ रहे हैं बच्चों को। यहाँ पे मैंने देखा है, यही एलनगंज है, एलनगंज के आगे छोटा बगड़ा जो चौकी है, वहाँ पे मैं देखती हूँ दोनों भाई हैं सगे भाई, वो क्लाइमेक्स से पढ़ते हैं लोग, और शाम को वो लोग पर डे 3 घंटे चाउमीन लगाते हैं, चाउमीन और मंचूरियन। ये लोग मेहनत करके, ये एनी बेसन के पास वो इतना मेहनत करते हैं लोग। मैं कहती हूँ कि मतलब एकदम युवा है 18 साल 18-20 साल की होगी। मैंने ऐसे 2 लड़कों से बात किया था, वो चाउमीन बेचते हैं, अंडे बेचते हैं CMP के पास। हाँ जी बिल्कुल है, हमारे बहुत जगह है। जरूरी नहीं है कि वो DLED ही है, जरूरी नहीं है। आज हमारा बेरोजगारी का मुद्दा बन बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा क्या करोगे, तो बोले उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन हो जाएगा तो हम हुए करा पकौड़ी छाना। कहा कि हाँ वही बोले बिजनेस करेंगे, नौकरी वगैरह। मैंने पूछा तो बोले नौकरी वगैरह कहाँ मिलता है। इस तरह के बहुत से भैया लड़कियों के भैया लड़कियां एक हमारे ही आजमगढ़ की एक है अर्चना मौर्य करके कि आकांक्षा मौर्य करके। मुझे तो पर्टिकुलर उसका एड्रेस नहीं पता, लेकिन वो सिविल लाइन साइड ही हमारे ही एरिया की सिटी की ही है। वो लड़की, उसके पिताजी अभी 1 साल पहले ही डेथ करके हैं। वो इंस्टाग्राम पे मेरे फ्रेंड है,
तो वो क्या करती है ना, शाम को पढ़ती है, पूरा दिन पढ़ती है और शाम को वो बर्गर का अपने ही गली में, जिस गली में वो रहती है उसी गली में वो ठेला लगाती है। ठीक है, आज इलाहाबाद प्रयागराजी जो यूट्यूबर हैं वो उनके पास सपोर्ट के लिए गए थे, उनका उस लड़की का सपोर्ट करने के लिए। वो सोच ली कितना मेहनती है। हाँ, गोविंदपुर में चाय वाली। आप कटरा यही कटरा है जो वहाँ पे हनुमान जी के जो मंदिर है ठीक बगल में, जहाँ फूल बेचते हैं वहाँ पे एक फुल्की वाली चाय वाली लड़की लगाती है, फुल्की वाली। संघर्ष आज लड़कियां संघर्ष इतना कर रही हैं, मौका नहीं मिल रहा है। तो ये शिक्षा आयोग क्यों नहीं समझ रहा है? पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्यों? जो है, जो जब वैकेंसी नहीं निकल रही है तो वही बात है ना। और लड़कियां, हमारी शिक्षा आयोग एक फीमेल हो के जब ये नहीं समझेंगे तो बहुत निर्दयी वाली बात है। इनको समझना पड़ेगा। कब तक भाई, कब तक आप नहीं सुनेंगे? 7 साल हो गए भैया। हमारी ये बड़ी दीदी हैं, ये दूसरी जॉब छोड़ के बैठे हैं। बस एक टीचर के घर वालों को लगता है ना लड़कियों के लिए सबसे सेफ नौकरी टीचर है। ठीक है, आराम से जाएंगी। गांव में हमारा क्या है ना कि हमारा कोई एक पर्टिकुलर घर नहीं होता। आज हम पैदा हुए, कल दूसरे घर जाना है। ठीक है, हमको ये लगता है कि शादी हो जाएगी, हम उस घर भी जाएंगे तो पास वाले गांव में रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहे। उस ससुराल का भी हमको जिम्मेदारी निभाना है, मायके की भी जिम्मेदारी निभानी है। क्यों भाई? हमको करना, हम उस योग्य हैं। मान लीजिए हमको जिम्मेदारी, हमको एक मौका तो चल मिलना ही चाहिए। बस हमको कुछ नहीं चाहिए, एक मौका चाहिए। तो हम लोग बेरोजगारी यही है कि लड़कियों का बस एक शिक्षा आयोग अध्यक्ष महिला ही है तो सुने, प्रतिभा को हाँ दिखाने बस का जो मौका है, यानी वैकेंसी निकालें, हाँ जिसमें बस। आप लोग अपने भैया हम लोग क्या है ना, घर वाले कह रहे हैं डीएलएड तो कर लिए, आज बीएलएड कर लिए हैं। घर वालों से कहते पापा बीएड कर ले, पापा कहेंगे क्या? कर लो बेटा, जो तुम्हारा मन हो कर लो। क्या करेंगे? वो कहेंगे कि नौकरी कैसे भी मिले बच्चों को। माँ बाप कभी नहीं चाहता कि मेरे बेटे बेरोजगार हो। मेरे अपने सामने मैं उनको अच्छी जिंदगी दिया हूँ, पढ़ाया लिखा हूँ। मैं खुद ना पढ़ पाया, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस योग हो जाए कि मैं अपनी आंखों से उसकी खुशी, और उनके माँ बाप का भी सपना होता है कि मैं खुश देख लूँ। तो यही सब चीजें, हम लड़कियां हैं, हम लोग माँ बाप हर शौक पूरा करेंगे, क्योंकि सोचते हैं उनके मेंटालिटी में ये बन ही जाती है कि लड़की है, जाना ही है। तो वो बोलेंगे कि सारा शौक इसका पूरा कर दे। करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन हम खुद होके लड़कियां नहीं कर पाते। ये तो बहुत दुख की बात आप जो बोल रही हैं। बहुत दुख की बात है, नहीं कर पाते। चाहते हैं कि लड़की है जब तक हमारे पास है, जो उत्तर प्रदेश वगैरह की हर जगह का ये है क्या? खुशी पूरी हो और हर हाँ, माँ बाप यही चाहता है कि मेरी बेटी हर खुशी रहे, बस यही। लेकिन क्या है कि हम लोग कुछ मिल ही नहीं रहा है, योग प्रदर्शन का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो हमको मिलना चाहिए। और युवाओं का क्या है, हमारे भैया लोग भी उसी में है, देख ही रहे। हम जहाँ 20 है तो यहाँ 80 है ये लोग, है ना। तो इन लोग का उसी से ये क्या है ना कि ये लोग का क्या है कि आज नहीं करेंगे, बिजनेस है थोड़ा चल जाएगा, लेकिन इन लोग को भी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। सबके पास फाइनेंशियली बिजनेस करने का पैसा नहीं होता। मास्टर बिजनेस करने के लिए भी ना इन लोगों ने बिजनेस ऑफ आर्ट रखा है। एक बिजनेस करने के लिए बिजनेस ऑफ आर्ट डिग्री होती है, वो डिग्री जब तक नहीं योग्य होंगी आप नहीं कर पाएंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अब बताइए बच्चे बिजनेस करे कैसे? 4-4 5-5 हमको फुल्की ही चाट लगाना था तो हमको डिग्री ही ना दिए होते, हम ना लिए होते। हमारा 1.5-2 लाख रुपए घरे रहता, 1.5-2 लाख रुपए हमारा घर रहता। बिजनेस ऑफ आर्ट, आप बोल रहे हैं बिजनेस की बात करने के लिए, बिजनेस आर्ट में हमको MBA करना है, बिजनेस आर्ट करेंगे, हमारा पैसा लग जाएगा। जब हमको इतना ही पता रहता कि डीएलएड में भर्ती नहीं आएगी तो हम वही कर लिए होते, वही ना फंसे होते। और शिक्षा आयोग मान लीजिए डीएलएड भी आप लागू के, BTC डीएलएड नाम चेंज कर दिए, क्या मतलब हुआ? उनको कुछ फायदा मिला? कोई फायदा उनको नहीं है। बस नाम चेंज करने से आपका शिक्षा आयोग नहीं चलेगा, शिक्षा भर्ती नहीं। हम लोग नई जो कल की भविष्य बनाते हैं, और हम लोग के भविष्य बनाने का क्या है, भविष्य हमको बनाने का मौका ही नहीं। जहाँ स्कूलों पे भैया मैं बता दूं कि 100 संख्या आज के समय 100 संख्या नहीं है। 100 प्राइमरी में आप देखें, आज हमारे टीचर ही विभाग से चुनाव कराए जाते हैं। हम चुनाव के लिए एलिजिबल है कि हम पढ़ाने योग्य के लिए, हम पढ़ाने की पात्रता लिए हैं कि हम चुनाव कराने की पात्रता लिए? आप हायर करिए किसी को, आप उसकी वैकेंसी निकालिए,
हम उस योग तो नहीं है ना। सीडीपी हम पढ़े, दूसरे खातिर बाल विकास लइकन पढ़ावे तो पता चले हम चुनाव में लड़ी काहे, क्यों ऐसा हम लोग के साथ बहुत ही, हमें प्राइमरी के साथ ही बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा। बीएड का क्या है, टीजीटी है, पीजीटी है, हर वैकेंसी आ रही है। आज हर वैकेंसी प्राइमरी में क्या आ रही है बता दीजिए। आज ऐसी स्थिति स्कूलों में हो चुकी है कि 5 क्लास 1 to 5 स्कूल चल रहे हैं, जो 1 to 5 स्कूल चल रहे हैं उसमें 3 टीचर है ना, तो इंटर्नशिप वाले जो बच्चियां आती हैं वो मर्ज करके बच्चे को पढ़ाती हैं। क्यों भाई, सरकार क्यों नहीं आंकड़ा दिखा रही, तो उस पर रखे ना, इंटर्नशिप वाली बच्चियां पढ़ाएंगी। आप हमको पैसा नहीं ना दे रहे हो इंटर्नशिप का पैसा नहीं ना दे रहे हो। डीएलएड धारक हैं तो हमको इंटर्नशिप का कोई पैसा नहीं मिलता है। पहले मिलता था 600-700 रुपया जितना में मिल जाता था। हाँ, बीटीसी था तो उसमें, हाँ उसमें मिल जाता था। अब नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है भाई? हम भी तो जब हम मेहनत कर रहे हैं 12-6 घंटा वहाँ स्कूल में हम दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम भी तो उस योग्य हो चुके हैं। तो सरकार ने किया ना बीटीसी का। आप रखे हो टीचर, आप रखे हो 3-4 वहाँ पे, तो उनको पैसा मिला, हमको कौन सा पैसा मिला? तो हम जाएंगे, हम खटिया चौके वो कुर्सी बैठ के चले आएंगे, यही ना करेंगे। इंटर्नशिप हमारी खत्म। जब हमको ही पढ़ाना ही था तो हटाओ उन टीचर को, डीएलएड ही को टीचर दो, कम से कम टीचर वैकेंसी ना आए, शिक्षा आयोग ही हटाओ, बस यही है। ऐसे ही शिक्षा विभाग हमारा चल रहा है, इंटर्नशिप से इन लोग का काम चल रहा है। एक बार इंटर्नशिप में डीएलएड चले जा रहे हैं, एक बार बीएलएड चले जा रहे हैं, 3 महीने का 2 महीने का, फिर बीएड वाले चले जा रहे हैं। सब इनका काम हो जाए, फ्री में हो जा रहा है। कहाँ सीटी ही कहाँ खाली, इन लोगों का कहना है सीटी ही कहाँ खाली। पहले निकलो तो एक स्कूल में जाओ तो वहाँ की हाल तो पूछो बच्चों से, वहाँ की हाल पूछो कि हाँ वो लोग चाहते हैं। हम लोग इंटर्नशिप किए हैं भैया, बताते हैं कि पढ़ाते थे इतनी, हम लोग लगन से पढ़ाते हैं कि हर एक चीज टीएलएम के माध्यम से हम लोग को डाइट वाले बीटीसी वालों को डाइट से अटैच किया है, बीएलएड वालों को यूनिवर्सिटी से किया है। हम लोग को टीएलएम जाके प्रदर्शित करना रहता है, उसका खर्च होता है, हर चीज का खर्च होता है, हम लोग का खर्च होता है। और टीएलएम के लिए पैसा हमारे स्कूल सरकार देती है, टीएलएम भी रहता है, लेकिन क्या है कि टीचर हमारे उपस्थित नहीं है, हमारे मतलब टीचर उपस्थित नहीं है कि हम वहाँ पे दिखा सके। तो हम लोग कितना मेहनत करेंगे बताइए? हम लोग जाके वहाँ पढ़ाएंगे, शिक्षक रहेंगे नहीं, कितने दिन तक मैनेज करेंगे, कितने दिन तक? आप निकलिए, बच्चों से पूछिए क्या है, क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं। क्यों सबके माँ बाप को शौक होता है कि मैं बहुत अच्छा स्कूल कोई नहीं होता भैया। अच्छा स्कूल ना मानो तो मानसिकता मानो तो सब अच्छा स्कूल है, हम ही अच्छा स्कूल बनाएंगे, हम ही खराब स्कूल बनाएंगे। मानो तो सब अच्छा स्कूल है। प्राइमरी में आप टीचर उस योग्य रखो और हमको वैकेंसी दो। हमारी इतनी 7 साल से आई है भैया, इतना लोग रगड़ रहे, बीएलएड किए हुए 5 साल से हमारे भैया ये लोग रगड़ रहे हैं पेन। हाँ, हम लोग बीएलएड डीएलएड करके आ रहे हैं। हमारी ज्यादा कैपेसिटी रहेगी कि इनकी रहेगी ना? ये पुराने हो गए हैं तो हमारे अनुभव भी होगा, उम्र का अनुभव भी होगा, शिक्षा का भी अनुभव, हर चीज का अनुभव होगा। तो दो ना इनको मौका, क्यों नहीं दिया आप मौका तो दीजिए, हम लेंगे। हम आपके क्यों आप कह रहे हैं कि शिक्षा स्कूलों में बच्चे नहीं हैं? अरे मौका ना दे बता स्कूलों में लइकवा कैसे हैं? तू करेबा उनका सर्वे करेबा, टीचरन से सर्वे करबे तो लइका घूमे करिए स्कूल में बता रही हूँ, सर्वे कराया जाता है टीचरों से। क्यों घर घर जाएंगे टीचर बुलाने के लिए, बच्चों आओ, क्यों बच्चे आओ भाई? आप प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल को, यही प्राइवेट स्कूल कौन बनाया है? जिसके पास ये है, आया किसके पास? नेताओं के पास। और नेता बने क्या? हम चुने, हम ही, और हमारा ही पैसा वो यूज करके, वही पैसा यूज करके हमारा क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। और शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है भैया कि आने वाले समय में हमारे पास 50,000 न रहे तो हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तुलना करते हैं दिल्ली की, दिल्ली में आप चले जाइए प्राइमरी स्कूल वहाँ की देख लीजिए ना, आपको एक अनुभूति होगी कि मैं बहुत वही चीज है। हमारे बिहार यूपी के भैया बिहार में जो गए हैं, आज समझ लीजिए 1 साल होने जा रहा है, 1.5 साल होने जा रहा है। आज वहाँ की देख लीजिए तस्वीर क्या बदल चुकी है बच्चों की। अब कर रही है, आप देख लीजिए कि क्या हो रही है बिहार में। हमारे ही
पात्रता सब धारक जो भी हैं, योग्य जो भैया लोग हैं, बहनें लोग हैं, वो जाके बिहार में उसको नई एक बिहार बनाने का काम कर रही हैं। हमारे यूपी में मौका रही होती तो आज इतनी बेरोजगारी ना होती। और इतने हम ऑनलाइन जो पढ़ते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ते लोग समय गवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम लोग भी भैया ऑनलाइन नहीं है, हम लोग ऑफलाइन वाले बच्चे हैं। हम लोग भी रोड गिनते हैं, रोड आते हैं, धूप में जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसी वजह से हम भी चाहते कि 10 रुपये हम नहीं खर्चा करना चाहते कि ऑटो से हम जाएं कोचिंग, ऑटो से आए। हम भी घर पे 4000 कर लेके बैचो पढ़ लेते। वैकेंसी नहीं तो 4000 बैचो काम ना करी और 10 रुपये गिना लो काम ना करी। बात ये है। तो हमारे बिहार में जो भैया लोग हैं वो लोग भी कह रहे हैं ना कि हम लोग यहाँ की तस्वीर बदल दी। आज 30,000 की नौकरी, 40,000 की हमारी नौकरी वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है कर तो रहे हैं, लेकिन वो भी तो मौका ही मांग रहे हैं। अपने प्रदेश को बदलने मतलब वो लोग मेंटली, पारिवारिक मेंटली हरासमेंट होके वो लोग बिहार में गए। बिहार ना मौका दी होती तो हम क्या रहते? बिहार वाले भैया यहाँ आए थे। बिहार मौका ना दी होती आज तो हम क्या रहते? कुछ नहीं होते। बिहार हमको ना मौका दी होती, अभी डोमिसाइल करने वाली हम कहाँ जाएंगे फिर? 1.5 लाख हम लोग जब भीड़ देखते हैं, कल भीड़ देखे थे 4-5 हजार की भीड़ थी। वो ज्यादा से ज्यादा डोमिसाइल लागू करेंगे तो हमको 5% या 5% लेंगे ना, 5% लेंगे। हमारी उनकी भर्ती के हिसाब से 30-40 भर्ती आएगी तो उसी में बहुत कम हमारे वही 4-5 हजार भैया लोग जाएंगे। और कब बची है जो 6 लाख बच्चे कर चुके हैं। हर साल बीटीसी डीएलएड में वो हो रही है, एडमिशन हो रहा है, हर साल नई वो हो रही है, लेकिन सीट नहीं कम हो रही है तो करो ही मत। रिटायरमेंट जून में दे देते हैं, 31 जून को होगी रिटायरमेंट, 31 जून की होगी, जून को रिटायरमेंट हो गया। वैकेंसियां भर कैसे रही? वैकेंसी भर कैसे रही है भाई? जब आप रिटायरमेंट भी कर रहे हैं, आपका काम भी चल रहा है, तो उनका तो पद खाली होगा, उसमें तो भरो। तो ये सब इंटर्नशिप में ये भ्रम में डाल दिए। पहले इंटर्नशिप नहीं होता था तो ये लोग का ठीक था, हम वैकेंसी भी। अब इंटर्नशिप जब से इन लोगों ने चालू कर दिया, इन लोगों का क्या है, इंटर्नशिप तो चल ही रहा है, चलिए बच्चे पढ़ा ही रहे हैं, और जो इनको नोटिस देना हमको तो फॉलो करना ही है भाई। जब इनका हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो ये हमारा भी तो फॉलो करें। हाँ, हमारा हर कोई भैया नहीं पढ़ा पाता है शिक्षा की डिग्री। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बीए करा देते हैं लोग, बीए करा देते हैं, बीए हो गया, एमए हो गया, चलो अब शादी ब्याह करो, हटो। लेकिन हम लोग कुछ लायक बना रहे हैं ना माँ बाप। हाँ, कोई चावल बेच रहा है, कोई गेहूं बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मतलब भाई नहीं पढ़ रहा, अपनी बहनों को पढ़ा रहा है, बहनों को पढ़ा रहा है, बिल्कुल पढ़ा रहा है। अपने ना पढ़ के सपना देख के कि कहता है कि चलो हम ना पढ़नी, हम बिजनेस कर रहे थे। वो मैं भैया हमने देखा है अपने गाँव में ही, अपने गाँव में उसके भाई बहन है, भाई माँ बाप नहीं है, बहन एक ही है, एक ही भाई है। वो सरिया ढोता है, दिल्ली में सरिया ढोता है और अपनी बहन को पढ़ाता है कि उससे कम से कम वो आज हो जाएगी, उसके अच्छे घर में दहेज का काम खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, दहेज का काम खत्म होगा, और दूसरी बात की अच्छे से जिंदगी तो जिएगी। परिवार का एक जुआ होता है शादी लड़कियों के लिए, एक मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो बेकार, ठीक है, मिल गया तो अच्छा। और जब हम लोग अपने मन से चूज करेंगे तो ये होगा कि सब यही कहावत कही जाती है इन लोग की। तो हम लोग किस घर की भी तो नहीं है हमारी लड़कियां, इधर की भी तो नहीं। भाई भी अपनी बहन को सपना दे के ही कहीं भेजता है। लाइब्रेरी भी हम लोग जा रहे हैं ना तो 12 घंटे लाइब्रेरी की फीस सुनेंगे भैया, 5 घंटे की 400 रुपए रहती है। 400 रुपए कहाँ से आ रहा है? 5 घंटे की 400 रुपए, 500, हाँ कहीं 400, कहीं 4। अपना अलग अलग अपना, वो भी एक बिजनेस ही चल रहा है, लाइब्रेरी भी इस समय बिजनेस ही हो चुका है। तो वो सब 400-500 वाला एक रेंज लेके चलते हैं। बताइए हम 12 घंटे का लेंगे? तो क्या नहीं 12 हफ्ते में, मंथ का जो सरकार और एक नारा मिनट, हम तो बात कर रहे थे, आप आ गए, हम किसी वजह से कर रहे थे। भैया पानी। तो आपको अभी आपने ये किया है, आपको व्यक्तिगत रूप से क्या मतलब इससे दबाव है? व्यक्तिगत रूप से देखिए भैया, घर वाले मास्टर कर ही रही हूँ, एजुकेशन से मेरा मास्टर है। ये लगा कि बीएलएड कर रहे हैं, शिक्षण आता है, एजुकेशन में शिक्षण है ही,
चलिए शिक्षण से एमए कर लेते हैं, कम से कम हमारा शिक्षण वो मजबूत हो जाएगा, तो जाके हम कहीं नहीं तो हम नेट जेआरएफ करेंगे, क्वालिफाइड करेंगे। अब हम क्या करें, एकदम हम फंस चुके हैं बीए करके, एमए करके। इतनी समस्या झेलने की क्या जरूरत थी, शादी वगैरह कर लेती है आराम से। अरे भैया शादी यही तो नहीं करना है, यही तो नहीं करना है। अभी क्या है, हमको क्या है कि देखिए हमारे घर से ये रहता है, पापा तो कहते बेटा बताओ कोई बात है, तुमको नहीं पढ़ पा रही हो, घर वाले पूछते हैं पर नहीं पढ़ने का मन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, ये रहता है कि नहीं पापा मैं कर ले जाऊंगी, जब पढ़ा रहे हो कर ले जाऊंगी पापा, मैं करके दिखाऊंगी। लेकिन ये रहता है कि यार पापा की बात सही है, देखिए हमारी माता जी नहीं है, तो हमारा पर्सनली यही है कि हमारी माता जी ने, तो घर वालों का ये रहता है कि बेटा अच्छे घर में शादी कर देंगे अपने होते तो बहुत सही रहेगा, वहाँ पे भी चल के जाके पढ़ लेना, बीटीसी की बीएलएड की ईओ अच्छे होंगे तो पढ़ाएंगे। मैं उनके पे कैसे छोड़ दूँ, मैं उनके पे कैसे छोड़ दूँ, अपने माँ बाप पे मैं खुश नहीं हूँ तो मैं दूसरे पे छोड़ दूँ, दूसरे पे नहीं छोड़ सकता। आज मेरे पापा कल हाथ किसी और से पकड़ा देंगे, क्या पता वो सही निकले ना निकले, कल के डेट में आऊंगी यहाँ मैं बोझ बनूंगी अपने पापा के यहाँ, तो उस बोझ से हमें नहीं, हमको दहेज नहीं देना, हम उस योग्य हमारे पिताजी बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, वो हमको नौकरी चाहिए, अपने पैर पे आप हम खड़े हो जाए बस, यही। इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ सेल्फ डिपेंड। और लड़कियों के लिए जब नारा दिया गया, हमको आगे बढ़ाया गया है, मोदी जी का यही था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज वो बेटी बचाओ का एक थोड़ा भी वो हो जाता ना, आज ये हर क्षेत्रों में डीएलएड के विभाग, ये शिक्षा विभाग में हो जाती ना, तो हम मान लेते कि वो नारा सफल हो गया। हम लोग इतना पीड़ित है भैया, हम लोग किसी कह नहीं सकते, अपने घर से हम लोग ये बातें नहीं करते, लेकिन मीडिया के माध्यम से हम लोग ये बातें कर रहे हैं जनता में, बस कि हाँ जनता समझे, हमारी बातें रखी, जनता ही चूज कर रही है, हर चीज है। तो आप हम ना पॉलिटिक्स है हमारा, ना जाति है ना धर्म है, हम बेरोजगार, हम युवा हैं, कल के हम भविष्य बनाएंगे, हमारे पीछे आएंगे लोग, बच्चे आएंगे कि प्राइमरी में क्यों जाएंगे बच्चे, अच्छी शिक्षा हम देंगे तभी तो आएंगे, जब हमको मौका नहीं मिलेगा तो हम देंगे क्या। अब बताइए पुराने लोग टीचर आ रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनकी शिक्षा में हमारी शिक्षा में, या फिर आप एनसीईआरटी के आंकड़े में बदलाव होता है ना, बदलाव होता है ना। शिक्षा पुराने टीचर क्या आंकड़ा पढ़े हैं, हम क्या आंकड़ा पढ़ रहे हैं, बहुत अंतर है कि नहीं भाई। कंप्यूटर युग आ गया है, अब तो आईटी आ गया है, अब आईटी आ गया है, तो उसमें नहीं है आईटी हमारे पुराने जो टीचर हैं उनको पता है, कुछ नहीं पता है, आईटी के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं। तो हम लोग जब पढ़ रहे हैं, हर एग्जामों में आईटी दे रहे हो, तो हम लोग उस योग्य हो चुके हैं भैया। रजत भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माँ धरना का, जो हर लगातार ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारी डीएलएड और बीएलएड की बात रखी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लड़कियों के लिए तो भाई, लड़कियों के लिए यही मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहूँगी कि जो घर में लाइब्रेरी में हमारी बातें सुन रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग आइए, प्रॉपर आप इलाहाबाद में रह रही हैं तो आइए, ये ना शर्मिंदगी। मैं आई थी आज सुबह की भीड़ में, अकेले में थी, मैं भैया से बार बार भैया मैं जाऊँ, भैया कोई लड़की नहीं आए, लेकिन एक लड़की आई, कॉन्फिडेंस में कोई लड़की आ रही, सपोर्ट मिलता है। तो लड़कियां आप लोग बाहर आइए, हमको भी डर लगता है कि मेरे घर वाले देखेंगे, मीडिया के माध्यम से थोड़ा ये होगा, लेकिन नहीं डरना भी, अपनी हक की लड़ाई है भाई, डरे किससे, कहें किससे, माँ बाप तो सुन रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कहें किससे, मीडिया के थ्रू ही कहेंगे। या तो आए विभाग हमारे सामने, हम उनसे कहें, दो ही चीज़ है हमारे, हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, हमारी आवाज़ तेज होगी नहीं, लेकिन इतना मीडिया बंधु हमारा इतना अच्छा सहयोग किया है कि आज वो हमारा अग्रोस हो चुका है हमारा। तो महिलाएं आए, इसको बहुत अच्छे 13 तारीख को महाधरना भैया रजत भैया ऐलान किए हैं, तो उसमें यही कहूँगी कि आप लोगों को जितनी से जल्दी एक परिवार से एक सदस्य आए, आप ही का नहीं है, जरूरी नहीं है कुंभ में आप लोग 174 साल बाद आया था, कुंभ में आने के सक्षम थे, आप यहीं इलाहाबाद में हैं, नहीं आने के सक्षम है, आ सकते हैं। अरे 2,000 रुपया लोग लगा के टिकट आए थे। हाँ वो सब छोड़िए, बहाने बात हम कहना चाहेंगे। अभी जैसे बिहार में जो भर्ती आती है जी, यहाँ पे डीएलएड दिए, सरकार को पैसा दिए, टेट पास की सरकार को पैसा दिए जी, लेकिन फंड इनका भर रहा है, पूरा तरह से फंड भर रहा है। जब जाती है बिहार में पेपर देने,
क्या स्थिति होती ट्रेन की वो सभी को पता है। भैया रेलवे स्टेशन पे ना एक बार पेट का 2023 वाला पेट देखे थे आप लोग? पेट वाला जाने भी गए। कुछ लोग ट्रेनवा पे चढ़ गए थे बिहार में, अरे यूपी में ट्रेनवा पूरा भरा हुआ था। क्यों भरा था? बेरोजगारी थी। इससे भी देख के लोगों को ये होना चाहिए कि हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं तो हमको कुछ तो मिलना चाहिए। पेट में ऐसे हुआ, हमारी जो बिहार की, जब बिहार में दूसरे स्टेट में जब भर्ती हुई थी अभी जो बीएपीएससी वाली, इसमें क्या हुआ कि सब लड़कियां जा रही उसी तरह जा रही भैया, खड़े होके। पुलिस तक लड़कियां नहीं छोड़ी बिहार का, बिहार की पुलिस भी नहीं छोड़ी। क्यों? बेरोजगारी। हमारा शौक थोड़ी कि बिहार में जाके नौकरी करें। हम नागरिकता हम यहाँ की प्राप्त कर रहे हैं, वोट यहाँ डाल रहे हैं, चुनाव वहाँ लेने जा, वोट यहाँ डाल रहे, सरकार यहाँ चुन रहे, शिक्षा आयोग यहाँ, शिक्षा मंत्री यहाँ बन रही, सब कुछ यहाँ हो रहा है, डीएलएड यहाँ कर रहे हैं, शिक्षा हम एक से नर्सरी हम यहीं कर रहे हैं, पूरा पैसा इस सरकार यहाँ स्टेटवा में फूक रहे हैं, तो हम बिहारवा में क्या करे जाए? बिहारवा में क्या करे जाए? ना जाए भाई, हमारी हक की लड़ाई यहाँ है, बिहार जाके हमको कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, अभी मेरा अनुमान है कि जब आवेदन आएगा तो करीब 10 से 12 लाख आवेदन आएंगे और शायद साइट भी क्रैश कर जाएगी। वो सीट बिक जाती है, कुछ सीट कुछ मेरा जो कहने का मुद्दा उसको सुन लीजिए। हाँ, मेरा कहने का मतलब है हाँ, कि 28 मई से अनवरत हाँ, चल रहा है। हाँ भैया ऐसा होता है। हाँ बोलिए। हमारा कहने का मतलब है कि 28 मई से अनवरत धरना चल रहा है। 2 जून को हम लोग ने 2 जून की रोटी भी इस आयोग के सामने खाई। फिर हम लोग कल 6 जून को भी प्रोटेस्ट किए, गेट दोनों बंद किए। एसडीएम महोदय आए, वो अपनी बातों को, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको माहौल मोटिवेट करें, छात्रों को कैसे अपने पक्ष में लेना है और अपना जो उनका कार्य उसको निकालना है जी, ब्रेन वॉश टाइप का। हाँ, वो करना है। तो अभी 13 जून को फिर महाधरना रखा गया है जी। और आप देख सकते हैं कि हमारी 2 वाहनें बैठी हैं और मेरा अनुमान है कि जब आवेदन